नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में अनुसुईया जी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी हैं, सीता जी को इस शरीर के धर्म बताती हैं। तुलसी लिखते हैं, अनुसुईया के पद गहे सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, कहर्षे बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया जी अत्रि ऋषि की पत्नी है। तो जैसे अत्रि ऋषि को इस संसार, इस प्रकृति, इस विश्व के रूप के बारे में सब कुछ मालूम है, सब ज्ञान है, वैसे अनुसुईया जी को भी इस संसार, इस प्रकृति, इस शरीर के बारे में सब ज्ञान है। अनुसुईया का मतलब ही है कि इस शरीर को, इस संसार को बिना किसी दोष दृष्टि के देख पाना। असूया का मतलब है जब आप दोष देखते हैं किसी में भी, इस शरीर में, प्रकृति में। और अनुसुईया का मतलब है जब आप दोष नहीं देखते तो आप साफ साफ जान पाते हैं कि यह प्रकृति क्या है, यह शरीर क्या है। और यहाँ जब नारी धर्म का तुलसी बखान करते हैं तो नारी धर्म का मतलब है शरीर का धर्म, इस प्रकृति का धर्म। तुलसी ने जहाँ कहीं भी नारी शब्द का इस्तेमाल किया रामचरितमानस में, उनका इशारा इस शरीर की तरफ है। और वो शरीर नारी शरीर भी हो सकता है, पुरुष शरीर भी हो सकता है, प्रकृति शरीर हो सकता है। और इसीलिए हर शरीर को श्री कहा। देखिए, श्री किसी भी नाम के आगे, किसी के भी नाम के आगे इसीलिए लगाते हैं, यह बताने के लिए कि यह प्रकृति है, यह शरीर है। किसका शरीर? ईश्वर का। यह बताने के लिए। अब देखिए, यही अनुसुईया जी सीता जी को बता रही हैं। कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरतावे देही, अधम सुनारे जो सेव न तेही। कहते हैं कि माता, पिता, भाई, मित्र, यह सब सुख देने वाले हैं, पर बहुत दान देने से जो ईश्वर का रूप मिलता है, ईश्वर के बारे में ज्ञान मिलता है, वो ईश्वर जो सबका स्वामी है, वह उस स्वामी की जो सेवा नहीं करता, उस स्वामी को जो जानने की कोशिश नहीं करता, वो शरीर अधम है। वो शरीर इस संसार में जिस लिए आया है, उस पर्पस को, उस प्रयोजन को पूरा नहीं करता। फिर कहती हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। देखिए, यहां पर भी नारी शब्द शरीर के लिए प्रयोग किया, और पति माने स्वामी, इस जगत का स्वामी, ईश्वर, राम, उसके लिए प्रयोग किया। और फिर कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो हर एक रूप में प्रकट है। वो वृद्ध रूप में भी प्रकट है, वो रोगी रूप में भी प्रकट है, वो मूर्ख रूप में भी प्रकट है, वो गरीब रूप में भी प्रकट है, वो किसी अंधे के रूप में भी प्रकट है, बहरे के रूप में भी प्रकट है, क्रोधी मनुष्य के रूप में भी प्रकट है, और अति दीन मनुष्य, दुखी मनुष्य के रूप में भी प्रकट है। पर क्योंकि ये सारे रूप उस ईश्वर के ही हैं, तो इसलिए किसी भी रूप में अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो आपको बहुत दुख मिलेगा। यही अनुसुईया जी
सीता जी को कह रही हैं। फिर कहते हैं एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहते हैं कि एक ही धर्म है और एक ही व्रत है और एक ही नियम है जिसका पालन करना चाहिए, और वो यह है कि अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से यह जो विश्व है, जो ईश्वर का रूप है, हर मनुष्य जो ईश्वर का रूप है, उन सबों को ईश्वर मान के उनकी सेवा करे। यही व्रत है, यही नियम है, यही धर्म है और यह एक ही है। आगे फिर कहती हैं अनुसुईया जी, जगपति व्रता चारे विधि यहीं, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अनुसुईया जी कहती हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं जो कि पतिव्रत मन हैं, जो कि अपने स्वामी को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनका व्रत है ईश्वर को जानने की कोशिश करना, वो 4 प्रकार के हैं। ये सब वेदों ने, सब संतों ने, सबों ने यह कहा है। और उनमें से जो उत्तम मनुष्य है उसको यह भली भांति ज्ञान है कि यह सारा संसार उसके स्वामी का ही रूप है। हर मनुष्य उसके स्वामी ईश्वर का ही एक अंग है। फिर कहती हैं मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तो कहते हैं कि जो मध्यम मनुष्य है वो कौन है? वो हर मनुष्य को अपने पिता, भाई, पुत्र की तरह देखता है, ईश्वर की तरह नहीं देखता, इसलिए उसको मध्यम कहा। फिर कहती हैं पति बंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। कहते हैं कि जो मनुष्यों को भगवान के रूप में, भगवान के अंश रूप में न देख के इस संसार में जिसका ध्यान लगा रहता है वो नरक में पड़ता है। नरक का मतलब कि वो अपने ईश्वर को न देख के, हर मनुष्य में, इस विश्व में, इस विश्व को ईश्वर का रूप न देख के इस संसार को भोगने में लगा रहता है। इस संसार में जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनको ईश्वर न मान के उनको नश्वर मनुष्य या वस्तुएं मान के उनको जो भोगने की कोशिश करता है वो नरक में पड़ता है। फिर कहती है बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। कहते हैं कि जो हर प्रकार के कपट को छोड़ के इस संसार को अपने स्वामी ईश्वर का रूप मान के, हर मनुष्य को ईश्वर का रूप मान के जो उनकी सेवा करते हैं उनको परम गति मिलती है, उनको अपने ईश्वर का पूर्ण ज्ञान मिलता है, उनमें भक्ति प्राप्त होती है। अनुसुईया जी आगे कहती हैं सहज पावन नार, पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरे ही प्रिय। कहते हैं कि ये शरीर बहुत अपवित्र है, पर जब यह शरीर पूरे विश्व को, हर मनुष्य को अपने ईश्वर के रूप में देखता है तो यह पवित्र हो जाता है। और यह फिर और कहा कि तुलसी का, जैसे तुलसी का ईश्वर को प्रिय। तुलसी का क्या मतलब है? देखिए तुलसी का शब्द में एक है तू और एक है लसिका। तू माने तुम और लसिका माने तुम दिखाई देते हो।
तो जब आप इस ईश्वर को तुलसी की नज़र से देखते हो कि ये तुम ईश्वर ही हो, तुम ही दिखाई देते हो, तो आपको ईश्वर प्राप्त होते हैं। और इसी का यश सब पुराणों ने, सब वेदों ने गाया है। फिर अंत में अनुसुईया जी सीता जी से कहती हैं, सुनु सीता तब ना सुमिरे नारी पति व्रत करहि, तो हे प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। कहते हैं कि सीता जी सुनिए, तुम्हारा नाम का सुमिरन करने से हर मनुष्य अपने स्वामी ईश्वर के व्रत में लीन हो सकता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है आपका नाम सुमिरन करने से। और आपको तो अपने स्वामी राम परम प्रिय हैं, आपको भगवान परम प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार में जो और मनुष्य हैं उनके हित के लिए कही है। तो अगर यह कथा हमने इसके सही रूप में सुनी और अगर हम यह समझ पाएं कि हर मनुष्य ईश्वर का रूप है और हमारा धर्म, व्रत, नियम यही है कि उनकी सेवा करें, तो हमें ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कोशिश करें। धन्यवाद।